अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फवाद सुलेमान एक दफ़ा एक और अपने वीडियो सेशन में आप तमाम नाजरीन को खुशामदीद करता हूँ। मेरे राइट हैंड साइड पर जो पर्सनैलिटी बैठी हुई है उनका नाम है डॉक्टर इब्राहिम, जिनका ताल्लुक शोबा अमराज कल्ब से है, जिसको टेक्निकल ज़बान में कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। और अपने नाज़रीन को ये भी बताना चाहूँगा कि ये मेरे बड़े भाई हैं। और आपसे डॉक्टर साहब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे नाज़रीन को अपना इंट्रोडक्शन अगर खुद करा दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। थैंक यू डॉक्टर फवाद। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम है। मैं माहिर अमराज कल्ब हूँ, जाम गुलाम कादिर हॉस्पिटल हब, और मैं जायद मेडिकल सेंटर में प्राइवेट क्लिनिक करता हूँ। और गुज़श्ता 10 साल से मेरी कार्डियोलॉजी से रिलेटेड प्रैक्टिस है। सही, 10 साल से आप कार्डियोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कैसा इस फील्ड को कैसा महसूस करते हैं, दिल के शोबे को? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मज़ा आता है मुझे इस फील्ड में, और मुझे इस फील्ड से रिलेटेड मरीजों की हेल्प करने से और उनका इलाज करने से मुझे अपनी लाइफ में एक सुकून महसूस होता है। 10 साल पहले आपने कैसे ये डिसाइड किया कि मुझे इसी शोबे में आना है? पहले जब यहाँ हब की मैं हालत देखता था तो यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट नहीं थे, और यहाँ पे हार्ट के रिलेटेड काफ़ी मरीजों को प्रॉब्लम्स होती थी। मेरे अपने अब्बू भी हार्ट के पेशेंट हैं, तो उनके वजह से हमने सफ़र किया था काफ़ी कुछ। तब मैंने फैसला किया कि मुझे ये फील्ड लेनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे भी अच्छी तरह से वो पूरा वाकया, वो लम्हात याद हैं। अच्छा, आज मैं चाहूंगा कि चूंकि अब दिल की जो बीमारियां हैं वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो अगर आज हम सिर्फ स्पेसिफिक फोकस करें दिल के दौरे की कैफियत पर। नाज़रीन, हर इंसान जिंदगी में कभी ना कभी ये जरूर सोचता है कि कहीं मुझे दिल का दौरा तो नहीं पड़ने वाला। तो जो दिल के एक्सपर्ट हैं आज उनसे समझते हैं कि दिल के दौरे की पहले वजूहात को डिस्कस करेंगे, और दिल का दौरा जब पड़ता है तो मरीज किस हालत में होता है और उसे क्या करना चाहिए। ये 3 मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं। डॉक्टर साहब, अगर आप इस पर थोड़ा रहनुमाई फरमाइए कि जो पहली बात है कि दिल के दौरे की वजूहात क्या हैं। हाँ, पहले नंबर पे तो फवाद हमारे जो लाइफ स्टाइल है, जिसको हम तर्ज जिंदगी कहते हैं, इसमें जो है काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हैं मशीनरी की वजह से, या कुछ खाने पीने में जो है आर्टिफिशियल ग़िज़ाएँ के आने की वजह से ऐसे हो गई हैं कि हमारा जो खाना जितना हम खा रहे होते हैं उसके हिसाब से हम अपना आउटपुट, मतलब हम एक्सरसाइज या हम उतना वर्कअप नहीं कर रहे होते हैं। और एक तरफ से हम जो है रोगनी ग़िज़ाएँ खा रहे होते हैं, और ये बाहर के समोसे, चाट और ये चीज़ें खा रहे जो बहुत हेवी हैं, और दूसरी तरफ से हम उनको मेटाबोलाइज या अपने जिस्म में ख़त्म करने के बजाय, प्रोसेस करने के बजाय वर्कअप हम नहीं कर रहे होते, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते, बैठी हुई जिंदगी, एक मोटरसाइकिल, कार और इन पे हमारी जिंदगी चल रही होती है। तो इसको हम एक सवाल को बस शॉर्टकट में यही जवाब होगा कि हम जो खा रहे होते हैं उतना हम एक्सरसाइज करके उसको न्यूट्रलाइज नहीं करते। लेकिन एक दूसरी बात, ये इंसान बड़ा आराम पसंदी तो है कि समोसे पकौड़े, अगर इवन मैं कहूँ मुझे भी काफी पसंद है, और इसके अलावा हर इंसान कंफर्ट तो जिंदगी में चाहता है। लेकिन इस कंफर्ट के नुकसानात भी डॉक्टर साहब ने बता दिए हैं, तो वो आपकी अपनी मर्जी है मेरे ख्याल से। और जिस दिन अगर समोसे पकोड़े अगर खाने हैं, जिस दिन खाएं तो उस दिन आप डबल एक्सरसाइज करें। बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। और चलें अब थोड़ा सा हम मूव फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि टाइम की भी थोड़ा सा टाइम का कॉन्स्ट्रेंट है। आपने तो जो दिल के दौरे वाले केसेस काफी सारे अटेंड किए होंगे जब मरीज को दिल का दौरा पड़ता है, तो जी। आपकी जिंदगी का थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि आपको अमूमन किस वक्त फोन आता है और आप इमरजेंसी की तरफ जाते होंगे, थोड़ा सा बताएं, और किस तरह मरीज को आप देखते हैं जब दिल का दौरा पड़ रहा होता है। हाँ, फवाद भाई का आपने काफी अच्छा सवाल किया। देखें, दिल के दौरे के साथ जब मरीज आ रहा होता है मेरे पास, काफ़ी ऐसे केसेस हमने देखे हैं। जब हम शुबा हादसात में, मुझे शुबा हादसात से फ़ोन आता है कि डॉक्टर साहब आप आए, मैं अपनी ओपीडी में छोड़ के दौड़ता हुआ जब जाता हूँ, वहाँ पहुँचता हूँ, तो वो एक मरीज एक खौफ में होता है। वो मरीज के चेहरे से ठंडे पसीने आ रहे होते हैं,
उसके अगर आप हाथ रखें उसका जिस्म ठंडा हो रहा होता है, उससे जब पूछो तो उसकी आवाज मुश्किल से निकल रही होती है दर्द की वजह से। इसको आम जुबान में हम अगर कहते हैं कि भाई कितना आपको दर्द हो रहा है, तो वो कह रहा है कि जैसे मेरे सीने पे कोई पहाड़ गिर पड़ा हो या किसी हाथी ने पाँव रख दिया हो, इतना हेवी किस्म का दर्द होता है ये। और इसमें सांस की घुटन होती है पसीनों के साथ। और मैंने सुना है कि ये दर्द इतना शदीद होता है जितना एक औरत बच्चे को जन्म दे रही होती है, क्या ये बात दुरुस्त है? हाँ, ये काफी ज्यादा मतलब एक दर्द इस हद तक जाता है कि वो आपके पसीने छुड़ा देता है। सही है, तो वो कितना होगा, वो शदीद होगा ना। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि दिल के दौरे की वजह से इंसान मर कैसे जाता है? दिल के दौरे की वजह से मरना तो देखें, मौत की जो है वो 3 वजहें होती हैं। या तो ब्रेन डेथ होती है, दिमाग का बंद हो जाना, या दिल का बंद होना, या सांस की नालियों का बंद हो जाना। दिल ने अपने जो है वो नसें बंद हो गई, जिसमें हार्ट अटैक, जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं, वो आ गया। उसकी वजह से दिल मुख्तलिफ किस्म के रिदम उनके आउट हो जाते हैं, उसकी वजह से दिल बंद हो जाता है, या आगे खून पंप करना बंद कर देता है, तो दिमाग की तरफ नहीं जाता है खून, और उसके बाद फेफड़ों की तरफ नहीं जाता है, तो इसकी वजह से जो है वो इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा क्लियर अल्फाज में समझाया। सिर्फ नाजरीन को मैं ये बताना चाहूंगा, जो डॉक्टर साहब ने रिदम का वर्ड यूज किया था, आप यूं समझे कि इंसानी एक कुदरती एक इलेक्ट्रिसिटी बिजली होती है इंसानी जिस्म में, जो कि उसको दिल को पंप कर रही होती है। अगर उसका भी रिदम आउट हो जाए तो वो भी एक तरीके से मौत की तरफ ले जा सकती है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? इसी तरह है इलेक्ट्रिसिटी के भी, हार्ट एक अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी के भी रखता है, जिसके अगर समझे आपके घर में 220 वोल्ट के बजाय अगर 350 वोल्ट आना शुरू हो जाए, तो वो फिर क्या करेगा? वो तो सारे आपके अप्लायंसेस, आपके टीवी जला देगा। तो ये हार्ट में भी इसी तरह है, जब ज्यादा हो जाएगी तो फिर वो भी एक हार्ट की। अमूमन किस उम्र के मरीज आप देखते हैं दिल के दौरे के साथ? दिल के दौरे के साथ मैंने जो आज तक जो सबसे छोटा मरीज देखा है, वो 24 साल का जवान लड़का, 24 साल का स्मोकर था, और स्मोकर के साथ अभी 24 साल का बच्चा ही है एक। सही, मतलब स्मोकिंग के अलावा हो सकता है कि उनकी फैमिली में दिल की बीमारी की हिस्ट्री हो, और भी तो फैक्टर फैमिली में भी थी, लेकिन स्मोकर उसकी मेन थी। लेकिन ज्यादा जो एज रेंज है वो कौन से जिंदगी के 10 साल हैं जिसमें आपने दिल के दौरे ज्यादा देखे? 40 से 50 साल की उम्र। 40 से 50 साल के। 40 से 50 साल की उम्र। मिसाल के तौर पे एक इंसान है, उसकी उम्र है 45 साल, उसको रात के 2 बजे दिल का दौरा पड़ता है, तो उसको कैसे महसूस होगा कि दिल का दौरा पड़ रहा है? एक तो आपने बताया कि सीने में दर्द और ठंडे पसीने, और उसके अलावा जो है वो सांस में बंदिश होना। फिर इनमें जो है मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। अगर हम देखें तो जिसको शुगर होगा उसका थोड़ा अलग किस्म का दर्द होगा, औरतों में थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ ज्यादा होता है, धड़कन की तेजी के साथ ज्यादा होता है। तो अच्छा, मुझे एक, सॉरी मैंने आपकी बात काटी, मुझे एक मेडिसिन के प्रोफेसर की बात याद है कि जब दिल का दौरा पड़ता है तो चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट कि जैसे किसी ने अंदर से कुछ जकड़ा हुआ है, ऐसी जकड़ा या हेवीनेस होती है, इसी तरह का। सही। अच्छा, दूसरा हमारे छोटे भाई हैं एहसानुल्लाह, वो कह रहे थे कि अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं मैदे के दर्द को दिल के दर्द के साथ। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ऐसी सूरत में तो डॉक्टर के पास आना चाहिए, पहले आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको हार्ट अटैक है और आप इसको मैदे का दर्द समझ के टाल रहे हो, तो कल को वो आपके लिए वबाल बन सकता है। बड़ी बड़ी हस्तियां हमने देखी हुई हैं जो इस्लामाबाद जैसी जगह में बैठे हुए भी हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकती। तो ये तो इस फील्ड को, इस दर्द को हल्का नहीं लेना चाहिए। कम से कम एक ECG हो जाए कि ये क्या है। बिल्कुल, जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, दिल की बीमारी या दिल का दौरा इतना शरीफ नहीं होता कि वो आपको इतना टाइम दे, इवन वो सेकंड्स भी नहीं देखता। मुझे याद है जब मैं जिना में काम कर रहा था, तो हमारी प्रोफेसर साहब हैं, वो कह रहे थे कि कार्डियो से लेकर बड़ी जिना तक कोई भी स्पीड ब्रेकर या ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। कि जिना से जब हम मरीज कार्डियो भेजते हैं दिल के अस्पताल में, क्योंकि दिल की बीमारी बिल्कुल भी वक्त नहीं देती है। इसका मकसद आपको डराना नहीं है, आपको एजुकेट करना है।
तो डॉक्टर साहब हम डिस्कस कर रहे थे कि रात के 2 बजे अगर किसी को अचानक से दिल का दौरा पड़ता है, उन्हीं अलामत के साथ जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसे क्या करना चाहिए? पहले नंबर पे तो उसको अपने हेल्प मददगार को तलब करना चाहिए। कोई उसके साइड पे कोई सो रहा है या कोई उसका भाई या बहन उसको फोन करके करीब अपने बुला ले, क्योंकि ऐसी हालत में चल के जाना इसके लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हार्ट पहले से मतलब कमजोर हुआ है, वो आगे खून नहीं पहुंचा रहा, अभी वो खून नहीं पहुंच रहा उन पाँव के साथ, वो चल रहा है तो ये मजीद उसके लिए जो है वो मुश्किलात पैदा कर सकता है। तो पहले नंबर पे तो कोई हेल्पर होना चाहिए। फिर ऐसे मरीज को चलने के बजाय किसी सपोर्ट के साथ, या व्हीलचेयर तो हर घर में नहीं होती, लेकिन कंधे का सहारा तो उठाया जा सकता है। हाँ, कंधे के सहारे पे इनको जल्द अज जल्द गाड़ी में शिफ्ट किया जाए हॉस्पिटल। और अगर घर में एक डिस्प्रिन की गोली मौजूद है तो अगर वो उसको चबा के खाए तो इससे 23% अमवात कम हो सकती है डिस्प्रिन को वक्त पे लेने से। अच्छा, डिस्प्रिन को वक्त पर लेने से। हाँ। सही, लेकिन डिस्प्रिन का भी इस्तेमाल नाज़रीन मैं ये कहना चाहूंगा कि जरूर डॉक्टर के मशवरे के साथ अपने पास रखिएगा, क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें शायद डिस्प्रिन ना दी जाती हो। मैदे के शदीद दर्द वाले जो लोग होते हैं ना, तो वो उनको डिस्प्रिन और ज्यादा खराब कर सकती है या ब्लीडिंग को बढ़ा सकती है। तो हमेशा बजाय इसके कि हम ये आपको बता रहे हैं कि डिस्प्रिन रखें अपने साथ, लेकिन डॉक्टर से जरूर डिस्कस कीजिएगा, क्योंकि हर चीज का अपना एक एक्सपर्ट होता है। सही जी। तो अच्छा, अब ये तो मैंने आपसे पूछा कि शॉर्टली अगर किसी को दिल का दौरा पड़ता है, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए, ठीक है, कि जिससे प्रिवेंट किया जा सके कि दिल के दौरे को कम से कम। वो ये तो फवाद आपका जो पहला सवाल है उसी से रिलेटेड है ना, कि जितना आप खा रहे हैं उतना आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। और एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए? हाँ, नॉर्मल एक्सरसाइज जो है वो रोजाना 38 मिनट्स है, और वीकली अगर कोई बंदे में कितने में इतनी उसने स्टेमिना डेवलप किया हुआ है, वो 150 मिनट पर वीक में अगर एक साथ कर सकता है तो भी हो सकता है, वरना 38 मिनट हफ्ते में 4 दफा अगर कर ले तो हाँ ये बेहतर है। लेकिन अगर इसमें भी अगर कोई और बीमारी है, जैसे शुगर है या ब्लड प्रेशर है किसी को, और वो बंदा चाहता है कि मैं अपनी दवाइयों को कम करूं, तो वो उधर से अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाए, एक्सरसाइज को बढ़ा के तो ये हेल्दी लाइफ की तरफ जाना होगा। और दूसरी तरफ से इनपुट की जो बातें हम कर रहे थे, अपनी डाइट को जितना मुख्तसर हो सके कर लें, नेचुरल ग़िज़ा की तरफ जाएं। सालन रोटी नॉर्मल, हाँ नहीं, सालन रोटी के अलावा आप अपने खाने में सलाद का इस्तेमाल ज्यादा करें। आप अगर एक लुकमा ले रहे हैं सालन और रोटी का, और उसके साथ आप 2-3 निवाले जो हैं आप अपनी सलाद के लें, ताकि आपके जो मैदे को वो सलाद भरे और उसमें इतनी एनर्जी भी नहीं होती है। इसके अलावा उसमें इतना कोलेस्ट्रॉल भी नहीं होता है और वो हजम भी जल्दी हो जाते हैं। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मुझे क्विक सा क्वेश्चन देना है, अगर कोई खातून है आपके पास आकर कहती है कि उनको एक्सरसाइज के लिए कोई जगह ही नहीं है, तो उनको आप क्या रिकमेंड करते हैं? हाँ, उनको तो मैं कहूँगा कि देखिए, एक्सरसाइज को हम अगर डिफाइन करें तो एक्टिविटी मोर देन 10 मिनट्स, 10 मिनट से ज्यादा जो काम कर रहे होते हैं, वर्किंग हो रही होती है, तो वही एक्सरसाइज में आती है। तो अक्सर औरतें जो घर में होती हैं वो कह रही हैं हम सारा दिन चलते रहते हैं, लेकिन वो हर 1-2 मिनट के बाद स्टॉप कर रही होती है, तो वो तो उनकी एक्सरसाइज होती नहीं है। तो उनको अलग से एक टाइम निकालना पड़ेगा। तो एक कमरे से दूसरे कमरे तक अगर वो आती हैं जाती हैं, और वो जो आना जाना कंटिन्यूअसली 10 मिनट तक होना चाहिए इनका। 10 मिनट तक, या आजकल तो छतें भी होती हैं, अच्छी खासी बड़ी छतें होती हैं, उसमें अपने घर में बापर्दा औरतें होती हैं, घर की छत पे जा सकती है। सही, ठीक है। और इसके साथ भी इस चीज को मेक श्योर करना चाहिए कि अक्सर सर्दियों में विटामिन डी कम होता है, सन एक्सपोजर, ताकि धूप की रोशनी भी हमें लग सके किसी ऐसे महफूज मकाम पर। हमारे घर में जो खवातीन होती हैं अक्सर उनको पर्दे का इशू होता है, तो वो ऐसी जगह पर छत पर जाकर थोड़ा सा सन एक्सपोजर भी लिया ताकि विटामिन डी भी उनका बेहतर रहे। तो एक तो आपने एक्सरसाइज का बताया और दूसरा आपने तर्ज जिंदगी का बताया। असल में मसला ये कि हमारी रिवायात में पकोड़े समोसे और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा चल रही होती हैं। आजकल तो पिज्जा भी आया हुआ है, पिज्जा भी बर्गर भी आए हुए हैं। सही, ठीक है।
चले, आपके साथ बड़ा मुफीद टाइम पीरियड रहा। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया और आपने मेरे नाज़रीन के लिए वक्त दिया। आप कोई पब्लिक मैसेज कन्वे करना चाहेंगे या हम वीडियो को एंड कर दें? पब्लिक मैसेज फवाद, एक जो छोटी सी हब की आवाम ने अगर मैं कहूँ ना, तो थोड़ी बहुत जो है वो टेंशन सोचें ज्यादा होती है ना, उस वजह से फिर ये जो है इनके दिल की धड़कनें तेज होती हैं। ये दिल की धड़कनें जो तेज होती हैं वो भी दिल को कमजोर करती हैं। अच्छा, हाँ, तो ज्यादा पंपिंग की वजह से। हाँ, तो अच्छा। ये जो है आपके टॉपिक से थोड़ा सा हटके था, तो वो जो जिनका दिल ज्यादा धड़कता है ना, तो उनको भी थोड़ा सा अपना एक्सरसाइजेस करके, वर्कअप करके अपने दिल को मजबूत करना चाहिए। सही। तो डॉक्टर साहब की बातों से मुझे ये समझ आई कि हमें जितना हमारा लाइफस्टाइल है, जितना हम खा पी रहे होते हैं, इसके साथ साथ हमें अपने लिए वक्त निकालना चाहिए, एक्सरसाइज का वक्त निकालना चाहिए। एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हैं, आपको इजाजत मिलती है, मतलब आपके अपने सर्कमस्टांसिस में कि कितना ग्राउंड आपके पास अवेलेबल है, कितनी स्पेस है। लेकिन एक्सरसाइज हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है और बहुत सारे लोगों के लिए यूट्यूब पर एक्सरसाइजेस सिखाई जाती हैं कि किस तरीके से करना है। इवन घुटनों के जोड़ों के मरीजों में एक प्रोफेसर साहब की मैंने वीडियो देखी थी, वो कह रहे थे कि अगर नहीं चला जाता तो अपने नीज को, घुटनों को ऊपर नीचे इस तरह वॉक की तरह आप कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी टिप्स हैं। मेरा डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया कि वंस अगेन थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से एंड कर देते हैं। आपका भी शुक्रिया, आपने मुझे अपने चैनल पे दावत दी। सही, नेवर माइंड, थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।